नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको होली अष्टमी के व्रत की कथा विधि और कथा सुना रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आओ सुनते हैं होली अष्टमी की कथा और विधि। होली अष्टमी कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होली का व्रत किया जाता है। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है उसी वार को होली का व्रत करते हैं। पहले दीवार पे होई माता बनाते हैं, फिर दो दोगड़ मोली बांधकर और रोली से सतिया करके जल भरकर होई के सामने रखा जाता है। दोनों दोगड़ पर 5-5 पताशे या पूड़े व 5-5 सिंघाड़े रखते हैं। होई के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला बनाते हैं। बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ को चांदी की माला जिसमें स्याह हुए मन के होते हैं वह पहनाई जाती है। दोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। ढेरी पर एक तेल का दीपक जलाते हैं। 1 लोटा जल भरकर भी रखते हैं। मोली बांधकर और सतिया करके अपने माथे पर भी बिंदी लगाते हैं। फिर होई के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुनकर गेहूं से धोख मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ्य देते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपए रखकर बायना निकाला जाता है। पानी गमले में दे देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं और बायना चावल चीनी का भी मिनसा जाता है। उद्यापन में जिस वर्ष घर में लड़का हो या लड़के का ब्याह होता है उस वर्ष 14 बहू 14 बेटे 4 हाथ व 4 पैर बनाते हैं। दोगड़ 2 ही होती हैं। माला में 2 मन के नए डलवा लेते हैं। उद्यापन के नाम के पूड़े या गुलाब जामुन सास की साड़ी ब्लाउज पैर पढ़ाई के रुपए पल्ले बांधकर बायना मिनसा जाता है। इस वर्ष 2 बायने निकलते हैं, एक प्रतिवर्ष वाला ही और एक उद्यापन वाला विशेष बायना। होली अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहू और 1 बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहू अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तो तेरी कोख बांध दूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी तो नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो भी बच्चा होए वह 7 दिन का होके मर जाए। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर कहा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध ली, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आ गया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा करी है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और स्याहू माता के यहाँ पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देख के बोली, आप बहन बहुत दिन में आई। बातें करते समय स्याहू माता ने कहा,
बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जूं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है तो वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तो तेरी कोख खोलती नहीं, पर अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी कोख पूजा कर लो, धोख पूजा जल्दी जल्दी करो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ, आज वह अभी तक रोई नहीं। बच्चों ने कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई, आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारे सब परिवार की बहू की कोख खोलती जाना। कहते कि सुनते कि हुंकारे भरते कि। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनना। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं बना दूँ। वह कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया, चढ़ाते हुए दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तू खीर बनाकर रख लेना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज तो नहीं आए। बुढ़िया माई के मन में लालच आया, वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लग गई। बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए, बोले, बुढ़िया माई खीर बन गई। बुढ़िया बोली, हाँ, कर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भी भोग लगा लिया। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको कहते सुनते हैं कार्य बढ़ते अपने सब परिवार को देना। जय श्री गणेश जी महाराज। कैसी लगी दोस्तों यह वीडियो? अगर यह पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।